Good morning, dear students. I am Dr. Alka Chabra, your economics teacher. I welcome you to the class 11, topic indifference curve, in which we are doing the subtopic budget line. What is budget? Budget shows us the combination of all those goods which a person can buy with his given income and prices of the goods. इसका क्या मतलब है कि बजट ऐसे कम्बिनेशन बताता है जो हम अपने रिसोर्सेज से खरीद सकते हैं। जैसे कि हमारी इनकम से हम परचेज कर सकते हैं, तो हम दो ही गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं। उसको मैं रिपीट करने लगी हूँ, कल वाला क्वेश्चन हम कंटिन्यू करने लगे कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे बजट लाइन को। आई टोल्ड यू, लेट अस सपोज दैट प्राइस ऑफ एक्स गुड इज 10 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ वाई गुड इज 5 rupees. And if a consumer wants to spend whole of his money on the X good, he will take 10 units of that because his total money income is ₹100. हमने सपोज कर लिया कि मनी इनकम 100 है, 10 चीज़ें ही वो खरीद सकता है if he wants to spend whole of the money income on it. 10 tens are 100, तो उसके पास वाई गुड को खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अगर वो एक्स की मात्रा कुछ कम करेगा, जैसे कि 10 की बजाय 8 खरीद ले, तो उसके पास 80 रुपीज़ खर्च होंगे, 20 रुपीज़ बच जाएंगे। 5 रुपीज़ की चीज़ें हैं तो 5 4s are 24 गुड्स खरीदेगा। तो ये कल हमने डिस्कस किया था, आज हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने रिपीट कर दिया ताकि हमारी कंटिन्यूएशन बनी रहे और आपको सब कुछ याद आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करने के लिए बजट लाइन को एक्स गुड नीचे लेंगे, वाई गुड ऊपर। कुछ बच्चे कहते हैं मैम वाई गुड नीचे एक्स गुड ऊपर नहीं ले सकते। ये एक ट्रेडिशन है, हम हमेशा एक्स गुड को एक्स एक्सिस पे ही डिपिक्ट करेंगे और दूसरी गुड को वाई एक्सिस पे ही डिपिक्ट करेंगे। अब हम इसमें एक्स गुड को ड्रॉ करने के लिए 2 का गैप लेके 2 4 स्केल चूज कर रहे हैं, 2 का 6 8 एंड 10। ऑन वाई एक्सिस वाई गुड लेने के लिए हम 4 का ये लेंगे गैप, 4 8 12 16 and 20. Now we have come to know that in first combination, when he is not consuming X good and he is taking only Y good, सिर्फ Y good खरीद रहा है, X की 0 मात्रा खरीद रहा है, तो उसको 20 यूनिट्स मिल सकते हैं। एक चीज़ 5 रुपए की है ना, 20 यूनिट्स लास्ट से ड्रॉ कर रहे हैं, 0 with 20. This is the combination F. If we start from this 10 के साथ कोई भी combination नहीं है, this will be his A combination. Let us start trying it. When he is purchasing this Y good only, he is having 0 of X good and 20 units of Y good. Second, he is having 2 units of X good, 16 units of Y good. Let us draw it. 4 units of X good and 12 units of Y good. Then 6 units of X good with 8 units of Y good. Here 8 units of X good with 4 units of Y good. And 10 units of X good. जब सारे के सारे पैसे उसने X good पे लगा के 0 Y good खरीदेगा, तो these are the combinations which he is going to purchase. A पे जो है उसका 10 के साथ 0 है, combination X की 10 Y की 0, B के ऊपर उसके पास है 8 के साथ 4, C point is 6 के साथ 8, D point is X की 4 है, Y 12 है, and this point is 2 with 16. B point E and F says 0 with 20.
when we join all these points, we are going to get a budget line. प्राइस लाइन भी बोलते हैं इसको, बजट लाइन भी बोलते हैं. You can see it is a straight line. Why it is a straight line? क्योंकि जो इनकी रेशो है प्राइजेस की, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर. प्राइस चेंज नहीं होगा पूरे बंडल खरीदने में. उसके प्राइस ऑफ एक्स है ₹10, प्राइस ऑफ वाई है ₹5. तो एवरीवेयर दिस रेशो विल बी 2/1. And when we write it, this ratio, price of x upon price of y, we take a sign of minus. Slope of budget line it is called. We say slope of budget line and minus sign is written against it. Why negative sign is there? Because in order to have more goods of the other commodity, one good is to be sacrificed. Because our resources are limited. हमें उतने ही पैसों में गुजारा करना है जितने हमारे पास है. अब आप ये देखिए, ये बजट लाइन हमें ये सारे कम्बिनेशन बताती है जो कि एक पर्सन खरीद सकता है. इसके अंदर वाला कोई भी जो कम्बिनेशन है वो इंफीरियर बंडल होगा क्योंकि उसकी बजट में ये कम्बिनेशन आ रहे हैं. और आउटसाइड इट इफ वी टेक एनी बंडल दैट इज आउट ऑफ द रीच. सपोज आई टेक दिस व्हाइट पेयर M, दिस इज आउट ऑफ द रीच ऑफ द कंज्यूमर क्योंकि उसकी सैलरी, उसके रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं करते M पैकेट को खरीदना. तो क्या खरीद सकता है वो? इस ट्रायंगल के अंदर और ऊपर बजट लाइन के, ये उसका बजट है. इससे बाहर वो नहीं जा सकता. ही कैन नॉट परचेज द गुड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स वी आर नॉट टू do all these things in the question, but next question, consumers equilibrium with the help of indifference curve and budget line. For that it is required we must know the shape of the budget line. हमें पता होना चाहिए बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है और हमने अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली चीज़ खरीदनी है. प्राइजेस ऑफ द गुड्स आर गिवन एंड देन वी हैव टू डिसाइड हाउ मच ए कंज्यूमर कैन परचेज आउट ऑफ इट.